मुकम्मल करते चलें कुछ फिरोजवाला से, जहाँ पर आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के सिलसिला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तारीखी कामयाबी अपने नाम कर ली। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात लाहौर डिवीजन LA 41 वैली 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर शाहारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस सीट से कामयाबी जो कि काबिले दीद मिसाल है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन राना ताहिर इकबाल MPA की अनथक मेहनत से फिरोजवाला का इलाका निजामपुरा पोलिंग को अरसा 35 साल में पहली बार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है। MPA PP 139 राना ताहिर इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो विजन है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीरियों के हक के आज़ादी राय के हुकूक पर हमेशा आवाज बुलंद करते रहेंगे। वाज़ेह है कि फिरोजवाला में LA 41 वैली 2 की सीट अरसा 35 साल से गुलाम मुहिउद्दीन दीवान इस सीट से इलेक्शन जीत रहे थे। हरुनाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का सब्र जवाब दे गया, पुरअमन एहतजाज किया गया। निसार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पुरअमन एहतजाज, मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि कई घंटे बिजली की बंदिश के बायस घरेलू जिंदगी, कारोबार, तालीम और रोजमर्रा मामूलात शदीद मुतासर होने लगे हैं। शदीद हब्स और गर्मी में बिजली न होने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को शदीद दुश्वारी लाहक है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हरुनाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करें, बिजली की फ्राहमी को यकीनी बनाएं और अगर किसी वजह से बंदिश जरूरी हो तो आवाम को पहले से बाकायदा शेड्यूल फ्राहम करें। मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया कि इनका एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन था और इनका मकसद सिर्फ अवामी मसाइल को मुतल्लिका हुक्काम तक पहुँचाना है। इन्होंने हुकूमत और वाबदा हुक्काम से अपील की कि आवाम की मुश्किलात का एहसास करते हुए फौरी अमली इक़दामात किए जाएं और बिलखुसूस इत्तेहाद ग्रुप की शमूलियत के हवाले से भी अहम ऐलान किया गया। कबुल सवात में अफसोसनाक धमाके के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी सवात पहुँच गए। ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली भी वज़ीर आला के हमरा। वज़ीर आला ने सूरत हाल का जायजा लेने और जख्मियों की अयादत के लिए मुतल्लिका हुकाम से मुलाकात करने के हवाले से भी अहम ऐलान किया। वाज़ेह किया कि हम दुश्मन अनासर को अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए पुलिस और आवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। खानपुर थाना ज़ाहर पीर की हदूद मौजा लाल अराई में गैरत के नाम पर 3 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। शोहर और ससुर ने लाश को दरख्त के साथ लटका दिया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ज़ाहर पीर की हदूद लाल अराई में 3 बच्चों की मां को कत्ल करके लाश को लटका दिया गया। कातिल ने खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। ज़ाहर पीर पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद खुदकुशी का ड्रामा बेनकाब करते हुए मुलजिम शोहर मोहम्मद अख्तर को इसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। लियाकतपुर का रुख करते चले, जहाँ पर वापदा की मुजरिमाना गफलत एक और कीमती जान निकल गई। सलीम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद रोड पर सड़क के दरमियान नस्ब खंबा खातून के लिए मौत का सबब बन गया। इलाहाबाद रोड पर सड़क के ऐन वस्त में नस्ब बिजली के खंबे ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मोटरसाइकिल सड़क के दरमियान मौजूद खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में खातून मौका पर ही दम तोड़ गई। इलाका मकीनों के मुताबिक सड़क के दरमियान मौजूद खतरनाक खंभों की निशानदही और इन्हें हटाने के लिए मुतअद्दिद बार मुतल्लिका इदारों और इंतजामिया को शिकायत की गई, मगर मुबैना तौर पर किसी ने इस संगीन मसले को संजीदगी से नहीं लिया। शहरियों ने कहा कि अगर बर वक्त कार्रवाई करके खंबे हटा दिए जाते तो शायद आज एक कीमती जान बचाई जा सकती थी। वाक़े के बाद इलाका में शदीद गम गुस्सा पाया जाने लगा। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। मुतालबा किया कि इलाहाबाद रोड पर सड़क के दरमियान मौजूद तमाम खतरनाक खंभों को फौरी तौर पर हटाएं और शफाफ तहकीकात करके गफलत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी और महकमाना कार्रवाई अमल में लाएं। इलाका मकीनों ने दो टूक मौक़िफ़ दिया कि मजीद किसी हादसे का इंतजार ना किया जाए, खतरनाक खंभे फौरी हटाए जाएं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं कंथकोट में, जहाँ पर जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से अहम तरीन इजलास का इनेकाद किया गया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में शायान शान तकरीबात मुनक़िद करने का फैसला। जिंदा कौमें ही अपने कौमी त्यौहार बड़े जोशो जज्बे और कौमी वलवले के साथ मनाती हैं। आज़ादी अल्लाह ताला की अदा करदा एक अजीम नेमत और बेमिसाल तोहफा है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर कश्मीर आगा शेर जमान और ज़िले चेयरमैन गुल मोहम्मद जखरानी ने जश्न आज़ादी पाकिस्तान की
की तैयारियों के सिलसिला में मुनक्कदा अहम इजलास से खिताब करते किया। इजलास में प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज, डायरेक्टर RBA कंसकोट, असिस्टेंट कमिश्नर सिंध रेंजर्स, DSP, विफाकी और सूबाई महकमों के अफसरान, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नुमाइंदगान, फलाही तंजीमों के अहदेदारान, स्कूल्स कॉलेज के हेडमास्टर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से जश्न आज़ादी पाकिस्तान को कौमी शान शौकत के साथ मनाने के लिए जामिया प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को सुबह 7:55 पर मिनी स्टेडियम कंसकोट में मरकजी परचम कुशाई की तकरीब रखी जाएगी, जिसके बाद जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीबात का आगाज किया जाएगा। जैकबाबाद में CIA पुलिस के एहलकारों की अनोखी वारदातें सामने आने लगी। मनशियात स्मगलर से पकड़ी जाने वाली मनशियात को अपने ही खाते में लगाने लगे। एहतराज टलानी की रिपोर्ट के मुताबिक CIA इंचार्ज उमर बंगलानी और इनकी टीम ने थाना आबाद के हदूद में बाईपास पर कार्रवाई की और 2 मनशियात स्मगलर्स शहबाज और नजीब बलोच को कार, गाड़ी और मनशियात समेत गिरफ्तार किया, जहाँ से इतलात मिली कि 97 किलोग्राम गुटखा पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। जहाँ इतलात के मुताबिक CIA पुलिस इंचार्ज उमर बंगलानी ने सिर्फ 42 किलोग्राम पान प्राग जाहिर किया, बाकी 55 किलोग्राम मनशियात खुद ले गए और साथ लाखों रुपए भत्ता लेकर एक स्मगलर नजीब बलोच को रिहा कर दिया। इस सिलसिला में सिविल सोसाइटी के लोगों ने पुकार करते हुए IG सिंध पुलिस, DIG लाड़काना और SSP जैकबाबाद से मज़कूरा मामले की सख्त तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा की हिदायत पर मानसून के बारिशों के बाद इंतजामिया मुतहरिक हो गई। सफाई सुथराई का अमल तेजी के साथ जारी है। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में फील्ड पे मौजूद। चीफ ऑफिसर मुसर्रत अब्बास की निगरानी में गलियों, सड़कों और नशीबी इलाकों से बारिश का पानी निकालने का अमल जारी। बारिश के बायस शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए निकासियाब और सफाई की सरगर्मियों में तेजी, अमला अलर्ट। शहर और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश, मुतअद्दिद इलाकों में म्यूनसिपल टीमें मुसलसल खिदमात इंजाम देने में मसरूफ हैं। इंतजामिया का कहना है कि बारिश के दौरान और बाद में सफाई और निकासियाब का अमल मुकम्मल होने तक बिला तातुल जारी रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर अफजल सुखेरा ने इस मौका पर कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रवायती जुलूस के रास्तों में किसी भी किस्म की दुश्वारी का अज़ादारों को सामना ना करना पड़े। जिला खैबर में सरदार आलम आफरीदी ने जमरूद प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लाल ज़मीर आफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए क़बायली उमूर मुबारक ज़ेब की मुआवनत से जिला खैबर में तारीखी तरक्याती काम करेंगे। क़बायली आवाम की बेलौस खिदमत हमारा मिशन है। सरदार आलम आफरीदी ने मजीद कहा कि आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। मजीद कहा कि जिला खैबर माजी में मुख्तलिफ महरूमियों का शिकार रहा है, तहम अब वक्त आ गया है कि इन महरूमियों का अजाला किया जाए और आवाम को तरक्की के तमाम मसावी मौक़े और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। इन्होंने कहा कि वज़ीर मुमलिकत मुबारक ज़ेब ने इन्हें जिला खैबर का फोकल पर्सन बराए डेवलपमेंट मुकर्रर किया है ताकि वो इलाके के मसाइल, अवामी मुश्किलात और तरक्याती ज़रूरियात को बराह रास्त वज़ीर मुमलिकत के सामने पेश कर सकें। कहा कि इनकी अव्वलीन तरजीह अवामी फलाह बहबूद, तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील, सेहत, तालीम, सड़कों, पीने के साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी होगी। चकवाल से खबर है, जहाँ पर हायस और मुसाफिर कोस्टर के दरमियान खौफनाक तसादुम का वाक़या पेश आया। नतीजे में 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक 1122 ने पूरी कार्रवाई की, जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। चौसदन शाह से चकवाल आने वाली हायस मुबैना तौर पर गलत ओवरटेक करते हुए रावलपिंडी से बशारत जाने वाली मुसाफिर कोस्टर से टकरा गई। तसादुम के नतीजे में एक शख्स गाड़ी में फंस गया, जिसे रेस्क्यू एहलकारों ने हिफाजत निकाला। हादसे में मजमूई तौर पर 13 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 ने 10 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद DHQ हॉस्पिटल चकवाल मुंतकिल किया। एक जख्मी को मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 2 अफराद निजी ज़राए से हॉस्पिटल मुंतकिल हुए। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में 15 एहलकारों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू 1122 ने शहरियों से अपील की कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। मरदाद में एहतशाम अली एडवोकेट ने 5 अगस्त को पेशावर में मुनक्किद होने वाले जलसे के हवाले से अपना खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। अयाज खान के रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा और मेंबर सूबाई असम्बली एहतशाम अली एडवोकेट ने 5 अगस्त को पेशावर में मुनक्किद होने वाले अज़ीमुश्शान अवामी जलसे के हवाले से खुसूसी पैगाम जारी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोल मरगरो څنګه تاسو ته پته ده چې په 5 اگست باندې د خیر سره په پېښور کې یو عظیم شان جلسه ده. نو زما ټول د پاکستان تحریک انصاف څومره مرګري دي، څومره موکران دي، څومره کارکنان دي، بلکې زما عام ولس ته کوم چې د پاکستان تحریک انصاف سپورټران دي چې په دې جلسه کې تاسو بھرپور شرکت وکړئ. دا جلسه چې کومه ده دا چې د ذات لپاره نه ده، دا د پاکستان لپاره ده، دا د خپل وطن د ګلې ګلزار کېدو لپاره ده. خان صاحب د 3 کلونو نه حق قید دی، دا د هغې لپاره ده چې یاره زموږ داسې یو عظیم لیډر
هغه نه حق قید شوی دی د هغه د سره ریزارې یکجهتۍ دپاره د هغه کم ویژن دی د هغه د ملک دپاره کم سوچ لري د هغې دپاره چې کوم دی دا جلسه منعقد شوې ده. نو زما ټولو ملګرو ته خصوصي طور دا ریکوست دی چې په دې جلسه کې تاسو بھرپور طور چې کوم دی مشارکت وکړئ. مهرباني. कंबर में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुबैना तौर पर मैरिज को नज़रअंदाज करने के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई. अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मैरिज को नज़रअंदाज करने के खिलाफ मुजाहरीन ने जनाब बाग से प्रेस क्लब तक हाथों में बैनर्स उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया. इस मौका पर मुजाहरीन सैयद इखलाक अहमद शाह, सनाउल्लाह गुलाल, अब्दुल नबी चांडियो, आसिफ बुडरो और दीगर ने कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मैरिज को मुकम्मल नज़रअंदाज करके सिंध के नौजवानों के साथ जुल्म किया है. सिंध के हज़ारों की तादाद में नौजवानों को नज़रअंदाज करना सरासर नाइंसाफ़ी है. काबिल और मेहनती नौजवानों के हक पर डाका कभी भी कबूल नहीं करेंगे. सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन गैर जानिबदार, मुकम्मल, साफ, शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए. मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुबैना तौर पर बाकायदगी का आला सतही जाँच करवा के मेरिट को नज़रअंदाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे. फिरोजवाला में कोट अब्दुल मालिक मसन गांव के करीब सैलाबी पानी से मगरमच्छ निकल आया. मगरमच्छ की इत्तला मिलते ही इलाके में खौफ व हिरास फैल गया. सैलाबी पानी में मगरमच्छ की इत्तला पर इलाके के लोगों में खौफ व हिरास. गांव के लोगों ने अपनी मदद के तहत नाला डेक में जाल डालकर मगरमच्छ पकड़ लिया. गांव के लोगों ने मगरमच्छ को पकड़कर रस्सी से बांध दिया. मगरमच्छ के पकड़े जाने की इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंची, मगर लोगों ने मगरमच्छ देने से इनकार कर दिया. पुलिस ने महकमा वाइल्ड लाइफ को मगरमच्छ के पकड़े जाने की इत्तला कर दी. नसीराबाद का रुख करते चले, जहां पर गाजी रोड पर मेडिकल स्टोर्स मालिकान के दरमियान झगड़े का वाकया पेश आया. हवाई फायरिंग के बाद यूनियन ने थाने के सामने धरना दे दिया. मोहम्मद हयात चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल स्टोर के मालिक रियाज खोसू ने हवाई फायरिंग की. वाकये के खिलाफ मेडिकल स्टोर्स यूनियन ने नसीराबाद थाने के सामने एहतजाजी धरना दिया. मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि फायरिंग करने वाले के फौरी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करें. दूसरी जानिब इल्जाम के तहत आने वाले रियाज खोसू ने गुफ्तगू करते कहा कि कुछ मेडिकल स्टोर्स मुबैना तौर पर गैर मियारी 2 नंबर अद्वियात फिरोख्त की जा रही थी, जिस पर इन्होंने एतराज़ किया और इनके मुताबिक इसी बात पर तनाज़ा पैदा हुआ, जो बाद में झगड़े की सूरत इख्तियार कर गया. पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है. दोनों फ्रीकैन के बयानात कलम बंद करके कानून के मुताबिक मज़ीद कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं. इधर मीरपुर मथेलो में भी एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया. अवाम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा डाला. आलम फकीर की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी शहरी किसान, समाजी रहनुमा और मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने एहतजाज में बड़ी तादाद में शिरकत की. मुजाहरीन ने कहा कि वो अपने माहौल, ज़रई ज़मीनों, सेहत और आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहद हैं. मुजव्वज़ा एथेनॉल फैक्ट्री की तनसीब किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे. एहतजाजी मुजाहरीन ने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए मुजव्वज़ा एथेनॉल फैक्ट्री के मंसूबे को फौरी तौर पर रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें. इस मौका पर नारा लगाया गया कि नामंजूर, नामंजूर, एथेनॉल फैक्ट्री नामंजूर. वाज़ेह रहे, माही चौक और गिरदनवाह की आवाम मुजव्वज़ा एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज करते हुए DC ऑफिस मीरपुर मथेलो पहुंचे हैं, जहां आवाम ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है. मेलसी के टिब्बा सुल्तानपुर का रुख करते चले, जहाँ पर एक ऑल्टो कार मुबैना तौर पर बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई. मोहम्मद तारिक इस्माइल की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका मित्रू रोड 198 WB टिब्बा सुल्तानपुर के करीब ऑल्टो कार बेकाबू होकर सड़क किनारे दरख्त से जा टकराई. कार ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन की बैटरी फटने के बाद ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना रख सका. नतीजे में कार दरख्त से टकरा गई. 1122 की बरवक्त कार्रवाई मौका पर पहुंच गए. हादसे के नतीजे में कार में सवार 4 मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें एक खातून भी शामिल है. एक जख्मी को सर पर शदीद चोट आई और इसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है. हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिर मत्रू से मुल्तान की जानिब सफर कर रहे थे. तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया. हैदराबाद का रुख करते चले, जहाँ पर हैदराबाद के मुतअद्दिद इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं. इलाका मकीन परेशानी का शिकार हैं, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे गायब हो चुके हैं. खैर मोहम्मद चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के साइट एरिया में वाक़या गंजू टक्कर जमाली कॉलोनी UC 98 के रहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम. इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे इनके मसाइल से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक है. हालिया बारिशों के बाद कॉलोनी की मरकजी सड़क की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है. रहायशियों के मुताबिक सड़क टूट फूट का शिकार होने और जगह जगह गड़े पड़ जाने के बायस पीने का पानी लाने वाले टैंकर ड्राइवर भी इलाके में आने से गुरेज करते हैं. नतीजे में मकीनों को साफ पानी के पीने की शदीद
شدید قلت کا سامنا ہے۔ بچوں، بزرگوں، خواتین اور روزانہ آنے جانے والے افراد کے لیے بھی آمد و رفت انتہائی دشوار ہو گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار متعلقہ حکام اور منتخب نمائندوں کو شکایات درج کرائیں، لیکن تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ رہائشیوں نے حکومت سندھ، حیدرآباد انتظامیہ، متعلقہ منتخب نمائندگان سمیت سابق ایم پی عبدالجبار خان اور ٹاؤن چیئرمین تاج ولی خان سے اپیل کی کہ عوامی مشکلات کا فوری نوٹس لیتے ہوئے سڑک کی تعمیر مکمل کرائی جائے۔ خبر شامل کرتے چلیں گلاٹری سے، جہاں پر دیہاتیوں نے کھدائی کا کام صحیح طریقے سے نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ طالب حسین شہانی کی رپورٹ کے مطابق دیہاتیوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے کہا کہ امیر شاہ واری سم کینال کی کھدائی کا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا۔ الزام لگایا کہ پہلے کب سے قبل بھی کئی جگہوں پر رمبوچا مشینیں چلا کر بند کمزور ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے سم کھٹی کا مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ دیہاتیوں کے مطابق اس وقت سم کا پانی ڈیموں میں پہنچ چکا ہے، جبکہ یہ صرف پہلی بارش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مزید بارشیں ہوئی تو کئی جگہوں سے مٹی ٹوٹ سکتی ہے، جس سے پہلے ترائی شہر کو شدید خطرات لاحق ہوں گے اور پھر بدین شہر بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دیہاتیوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے جب علاقے کا دورہ کیا تو وہ سیم پر رک گئے اور ترائی کے لوگوں کو یاد دلایا کہ ان کے جائز مطالبات حل کیے جائیں گے، لیکن پھر بھی صورتحال میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ سیاسی سماجی رہنما فیروز شہانی نے کہا مٹی کی کھدائی کے لیے فنڈز جاری ہونے کے باوجود زمینی سطح پر کوئی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ الزام لگایا کھدائی کے لیے رکھی گئی رقم میں بھی غبن کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پشتوں کو مضبوط نہیں کیا گیا۔ دیہاتیوں نے بلاول بھٹو زرداری سے مطالبہ کیا کہ امیر شاہ واری سم کینال کی کھدائی، خرچ کیے گئے فنڈز اور کام کے معیار کی شفاف تحقیقات کے لیے فوری طور پر اعلیٰ سطحی تحقیقاتی ٹیم مقرر کی جائے۔ سہاوا میں بھی تعمیر ہونے والی پلی حالیہ بارشوں کی نظر ہو گئی۔ مظہر حسین کی رپورٹ کے مطابق پدری اور بڑاگوا کا رابطہ منقطع، حالیہ تعمیر شدہ پلی تیز بہاؤ کے بہہ گئی اور درجنوں دیہات محصور۔ سہاوا چمیلی کے نواحی علاقہ بڑاگوا کے قریب حال ہی میں تعمیر کی جانے والی اہم پلی تیز پانی کے شدید بہاؤ کی وجہ سے بہہ گئی۔ پلی کی اچانک تباہی کے باعث پدری اور بڑاگوا کے درمیان مواصلاتی اور انتظامی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ علاقے میں آمد و رفت کا نظام بھی متاثر ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ پلی خطے کے تمام اہم قصبات اور دیہاتوں کو ملانے والی مرکزی شاہراہ پر واقع تھی۔ اس کی تباہی کے نتیجے میں پدری، ککرالا، فورپوچھی، لبانہ اور ہیل سمیت متعدد ملحقہ دیہات کا آپس میں اور دیگر شہروں سے رابطہ بریدہ ہو چکا ہے۔ نصیر آباد کے قریبی گاؤں پڑمل میں بھی پانی کی شدید قلت کے خلاف کسانوں اور آبادکاروں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ محمد حیات چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق زرعی پانی کی قلت کے خلاف گاؤں پڑمل میں احتجاجی ریلی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا۔ قومی عوامی تحریک اور سندھی ہاری تحریک ضلع کمبوشہ داتکوٹ کے آرگنائزر اسد سندھی، QAT رہنما عبدالحفیظ تونیو، نصیر آباد تعلقہ کے جنرل سیکرٹری انعام اللہ کانٹرو، عبدالحمید مسن، اعجاز کلہوڑو اور دیگر کارکنان کسانوں کی قیادت میں نصیر آباد کے قریب گاؤں پڑمل میں زرعی پانی کی شدید قلت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ رہنماؤں نے گفتگو کرتے کہا کہ زرعی پانی کی شدید قلت کے باعث کسان سخت پریشان ہیں، فصلیں تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی ہیں۔ مطالبہ کیا کہ کاشتکاروں کو فوری طور پر زرعی پانی فراہم کریں۔ رہنماؤں نے خبردار کیا کہ جب تک زرعی پانی کی قلت ختم نہیں کی جائے گی ان کی احتجاجی تحریک اور مظاہرے جاری رہیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ایشری، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔